हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्यू शॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में देखा था। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्यू शॉट्स के बारे में देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ क्यू सॉर्टिंग इन रिसर्च रिलेटिवली न्यू, यानी कि जो क्यू सॉर्ट्स का यूज का अगर अपन हिस्ट्री देखें तो ये मेनली जो रिलेटिवली होता है वो न्यू चीज़ों से रिलेट होता है। इट वाज डेवलप इन 1930 बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टॉफसन, यानी कि जो क्यू शॉट्स है इसका जो डेवलप किया गया है वो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टॉफसन के द्वारा डेवलप किया गया है। द आइडिया बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस मेथड वाज इंक्वायर इनटू द सब्जेक्टिवली ऑफ वुमेन माइंड। जो भी वुमेन माइंड हैं उनके जो सब्जेक्टिवली इंक्वायर है उस चीज़ों को डेवलप करना ही इनका मेन मकसद था। क्यू शॉट्स आर पावरफुल टूल इन विच द पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंटेड विथ कोड अरेंजमेंट, यानी कि जो क्यू शॉट्स है ये एक पावरफुल टूल होता है जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कोड अरेंजमेंट के साथ प्रेजेंट करते हैं। इन दिस टेक्निक पार्टिसिपेट आर रिक्वायर प्री रिटेन कोड विद voice, phrase and statement and asked to arrange this code in order to along with bipolar dimension, यानी कि ये जो टेक्निक है इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें रिक्वायर होता है कि जो भी उनकी कोड है, वॉइस, फ्रेज या भी जो भी स्टेटमेंट है वो प्री रिटेन होनी चाहिए, उनके पास पहले से ही लिखा हुआ होना चाहिए। और जो वो उनकी कोड है उसका जो अरेंज करेंगे वो उसको पूछ के अरेंज करेंगे एलोंग विद बाइपोलर डायमेंशन, यानी कि मेनली क्यू शॉट्स में यही है कि जो क्यू शॉट्स जो होता है ये एक पावरफुल टूल होता है जिसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये एक कोड अरेंजमेंट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं क्यू शॉट्स के अंदर। तो अब हम लोग विग्नेट्स देखते हैं कि ये क्या होता है। विग्नेट्स प्रोवाइड अ वैल्यूएबल टेक्निक फॉर एक्सप्लोरिंग पीपुल परसेप्शन, बिलीव एंड मीनिंग अबाउट द स्पेसिफिक सिचुएशन। विग्नेट्स जो होता है ये प्रोवाइड करता है एक वैल्यूएबल टेक्निक को, और ये किस लिए प्रोवाइड करता है कि कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में उनकी मीनिंग, बिलीव, जो भी परसेप्शन है पीपुल के उसको वो एक्सप्लोर कर सके, उसके लिए एक वैल्यूएबल टेक्निक प्रोवाइड करवाता है। दिस मेथड्स we especially use for sensitive or of inquiry that may not be completed by other method, यानी कि जो विग्नेट्स है इस मेथड्स को स्पेशली यूज़ किया जाता है सेंसिटिव के लिए। इसको अदर मेथड्स के द्वारा अपन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। In qualitative research, vignettes enable participants to define the situation in their own term, यानी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर जो विग्नेट्स होते हैं वो पार्टिसिपेंट्स को इनेबल करता है कि वो अपने टर्म के साथ सिचुएशन को डिफाइन कर सके। द क्वेश्चन आस्क्ड टू रिस्पोंडेंट्स आर आइदर ओपन एंडेड, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि रिस्पोंडेंट्स को अलाउ होता है कि वो ओपन एंडेड अपन क्वेश्चन पूछ सकता है और रिसर्चर जो है वो अपने अनुसार रिसर्च कर सकता है। इसके डेफिनेशन के बारे में देखें तो द विग्नेट्स टेक्निक इज़ अ मेथड दैट कैन एलिसिट gain perception, opinion, belief, attitude from response or comments to stories depicting सिनेरियो एंड सिचुएशन, यानी कि जो विग्नेट्स टेक्निक है
ये एक मेथड्स होता है, और ये कैसा मेथड्स होता है कि कोई भी रिस्पोंडेंट्स है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसके एटीट्यूड, बिलीव, ओपिनियन या फिर जो परसेप्शन है उसे अपन गेन कर सकें, और किसी भी सिचुएशन या फिर सिनेरियो के थ्रू अपन रिस्पॉन्सेस या फिर कमेंट्स को देखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यू शॉर्ट्स एंड विग्नेट्स। तो दोनों टेक्निक अपन देख लिए। बाकी कोई डाउट हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नई यूनिट रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्यू शॉर्ट्स एंड विग्नेट्स के अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।